लिख लो, ये लो देख लो, इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे एन 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 दिया है ना, तो एम एन वाला क्या बताया था, देखो अगर यहाँ एम होता है और यहाँ पे एन होता है तो उसको आई एम एन मान के रिजल्ट को याद करना है। यहाँ पे कि ऊपर में एम रहता है, मतलब कॉस का जो पावर भरा उसको लेना है डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये तो एम एन होता तो एम प्लस एन लिखें, अगर एन एन होता तो क्या लिखता है, एन प्लस एन। 3 2 होता तो 3 + 2, और आई लिख के एक घटाना है, मतलब पावर में भी एक घटाना है और उसमें भी एक घटाना है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पे। तो लेट, वहां पे एम एन था तो एन एन करेंगे, इसको आई एन एन मान लेंगे। हाँ जी, 0 से कितना हो गया, π/2, और cos का पावर एन एक्स और cos एन एक्स dx है ना। है, देखिए इसके पावर में n है, इसके एंगल में भी n है, समान है ना। तो यहाँ एन एन रहने से यहाँ क्या मानना पड़ेगा, एन एन। अगर एम एन होता तो हम एन एम एन मानते हैं, पी क्यू होता तो पी क्यू मानते हैं, 2 3 होता तो 2 3। तो यही वाला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या, तो अप्लाई करेंगे वो वाला। तो ऊपर में क्या था, पावर था, तो यहाँ cos के पावर में कितना n है तो n लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये दोनों का जोड़, तो n प्लस कितना लिखेंगे, n। हाँ, जैसे यहाँ पे एम एन रहने से क्या लिखेंगे, m प्लस n। 2 3 रहने से 2 3 रहने से 2 + 3, 3 4 रहने से 3 + 4, 4 6 रहने से 4 6, और एक एक घटाते हुए जाना है। क्या करना है, एक, तो आई में एक घटाना है, तो n से एक घटा देंगे तो क्या होगा, n-1, कोमा, और यहाँ भी n से एक घटा देंगे, मतलब पावर से एक घटाना है और एंगल से एक घटाना है। तो इसके पावर में कितना था, n था, तो n से एक घटा के लिख दिए, और इसके पावर एंगल में कितना था, n था, तो n से घटा, एक एक घटा कर लिखना है, एक घटाना है। ठीक है, एक घटाना है। ठीक है, कहां से, पावर से भी और एंगल से भी। क्या, ये किसका निकाले, आई एन एन का ना। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो n डिवाइडेड बाय एन एन मिलके कितना हो जाएगा, 2n। नहीं अलग अलग नहीं जी, सेम है, इसीलिए ना एन एन मिलके 2n, एक्स एक्स मिलके 2x, उसी तरह वाई वाई मिलके 2y, तो एन एन मिलके 2n। आई कितना, एक घटाना है और एक घटाना, उसमें से एन एन खत्म हो गया, तो ऊपर में कितना बचा, 1/2, और आई n-1, आई n-1 ना। ये कितना निकला, आई एन एन का कनेक्शन निकला, उसको कुछ इक्वेशन मान लेंगे 1। फिर इसको निकालेंगे, ऐसे निकालते हुए जाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आई एन एन हमारा कितना निकला, इतना निकला। ठीक है ना जी, तो फिर इसको निकालेंगे, अभी इसको निकालेंगे, यहां तक लिखिए, एक एक घटाते जाना है, कितना घटाना, एक एक घटाते जाना है, नोट में लिखो, एक घटाना है, पावर से एक घटाना है और एंगल से भी। कहां से घटाना है, पावर से एक घटाना है और एंगल से भी एक घटाना है, नोट में, पावर से एक घटाना है और एंगल से भी एक घटाना है। ठीक है, पावर से एक घटा दो और एंगल से एक घटा दो, कोई दिक्कत। अब इसको निकालने के लिए इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद जो आते रहेगा वो निकालते जाएंगे। ठीक है ना, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बताओ, n-1 और n-1, ये निकालना है। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या चीज लिखा जाता है, पहले पहला वाला लिखा जाता है, यहाँ पे जो वहां पे था वही ना लिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा बताओ, यहाँ पे जी आई एन एन, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था लिखे हुए थे उसी तरह से लिखना होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में बताओ, हाँ n-1, वेरी गुड। यहाँ जो रहेगा इसको लिख देना है, और दोनों को जोड़ करके नीचे में लिखना है, दोनों को जोड़ करके नीचे, साइलेंट कर दो, खाली हिला जनरल रखता है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
हाँ, क्या हो जाएगा जोड़ने से 2n माइनस टू ना, 2 को कॉमन निकाल के हटा देंगे, 2 को कॉमन निकाल के वहां से ऊपर के साथ कट जाएगा n माइनस वन तो कितना बचेगा 1/, उतना ही बचेगा ना। और इसमें से क्या करना है, एक घटाना है, इसमें से एक घटाने से कितना हो जाएगा n माइनस टू और इधर n माइनस टू, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ 2 हम कॉमन लेंगे दोनों में नीचे में तो n माइनस वन बचेगा ना, कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा, कितना बचेगा ऐसे करके बढ़ते हुए जा रहा है n माइनस टू, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब 3 इक्वेशन बनाएंगे क्या, हाँ जी, तो इसको निकालेंगे फिर कितना निकालेंगे बोलो n माइनस टू, क्या हुआ दिक्कत है क्या, हाँ ये कट जाएगा जी, 2 कॉमन लेगा ना, ये वाला कहाँ से लिखे ना, क्या होगा n माइनस वन प्लस n माइनस वन, इधर देखिए थोड़ा प्लस करना है ना, हाँ दोनों को ना, इधर देखो दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा n माइनस वन प्लस n माइनस वन, ये बोल रहा है ना, तो n जोड़ो कितना हो गया 2n, और -1 माइनस टू लिखे तो सर वो बोल रहा है इधर का n माइनस वन ब्रैकेट में रख दीजिए, कौन सा n माइनस वन, यहाँ पे आपने जो लिखा अभी जो लिखे ये वाला, ब्रैकेट वाला लिखे ना अभी जो, ये वाला जस्ट अभी जो लिखे, ये ब्रैकेट में रखना है, क्या बोल रहा है, हाँ इधर वाला n माइनस वन ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर ये देखिए कॉपी में बनाना, कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है, जो अभी प्लस करके दिखाया ना, हाँ हाँ इधर वाला n माइनस वन दिखा लो, क्या चीज देखा, n माइनस वन प्लस के ब्रैकेट में होगा n माइनस वन, तो प्लस में उसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट दो नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उतना तो लिखना ही नहीं है वहां पे, तो डायरेक्ट कर दिए हैं, ये वाला बोल रहा ना, ये ब्रैकेट दो नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट तभी दिया जाता है जब इधर माइनस रहता है, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा अंदर का साइन को, प्लस कुछ भी नहीं कर पाता, इस पे असर नहीं करता है, इसीलिए उसको हल्के में ले जाता है, क्लियर है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले ये वाला ऊपर में लिखा जाता है n माइनस टू और दोनों का जोड़, तो 2n माइनस फोर होगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस टू होगा ना, तो ये n माइनस टू खत्म, तो ऊपर में 1 और एक एक घटाते हुए जाना n माइनस थ्री और उधर n माइनस थ्री, बोले कोई दिक्कत नहीं 3 हो जाएगा इसको, हाँ डॉट डॉट करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये जब वैल्यू सब क्या होगा, यहाँ पे बैठाते जाना पड़ेगा, हाँ जी, और इवेन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेम लेंगे तो n के जगह तो क्या होगा 0 0 हो जाएगा ना, सेम चीज लेंगे तो होगा ना, तो फ्रॉम 1 से एंड ऐसे करके बढ़ते हो जाएगा क्या, हाँ वहां तक दिक्कत एंड सो ऐसे करके जाएगा ना, तो फ्रॉम 1 से ऐसे करके बढ़ते हुए जाएगा, और बाकी सब ऐसे निकालते जा सकते हैं हम लोग, एंड सो ऑन, मतलब बाकी सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा देख लो, कहां से, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से आई एन नहीं ना निकालना है, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2, और आई n माइनस वन के जगह क्या लिखेंगे, ए वाला चीज तो 1/2 फिर से आएगा ना, हाँ जी, फिर आई n माइनस टू से क्या लिखेंगे, ये वाला, ऐसे करके बढ़ते हुए जाएगा ना, ऐसे ना बढ़ते हुए जाएगा रे, टू n फैक्टर्स तक बढ़ते जाएगा ना, n फैक्टर्स, ब्रैकेट में रख देना, ठीक है। इनटू में क्या होगा, सोचो ये वाला चीज यहाँ बैठा है, फिर ये वाला चीज यहाँ बैठा है, बैठाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेम लेंगे तो
जीरो जीरो होगा ना। यहाँ पे 4 ले रहे हैं, मान लो n का वैल्यू इवन ले रहे हैं, 4 से 4 घटा देंगे 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम सेम लेंगे, मतलब i लास्ट में जब सेम कर देंगे तो क्या होगा, जीरो जीरो होगा कि नहीं। हाँ जी, हाँ सेम सेम ले लेंगे, 3 ले लेंगे मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो होगा कि नहीं। तो सेम सेम लेंगे तो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, i 0 0 इनटू में होगा i क्या होगा, 0 और 0, अगर सेम से सेम लेंगे यही ना होगा। मान लो n के जगह हम 3 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो 3 से 3 घटा देने से 0, और इधर 3 से 3 घटा देने से जो, मतलब i 0 0 हुआ कि नहीं, हुआ है नहीं यहाँ पे। तो ये सब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू n फैक्टर्स कितना हो जाएगा, जैसे 1/2 3 तो होता तो क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर 3, 1/2 सब 4 को रहेगा तो 1/2 का पावर 4, तो 1/2 सब कितना तो n तो है तो क्या होगा, वेरी गुड, 1/2 का पावर n, कोई दिक्कत। ये 1/2 का पावर n क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि यहां से यहां तक कनेक्शन हम लोग कर दिए। अब i 0 0 निकालने का क्या मतलब होता है, i 0 0 का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, मतलब इसके पावर में भी 0 और एंगल में भी 0, यानी कितना हो जाएगा बोलो, 0 से π/2, कोई दिक्कत। cos का पावर इधर n में 0x और cos n के जगह 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे dx, कोई दिक्कत। पावर में भी 0 और एंगल में भी 0 कर दिए, ठीक है। तो किसी का भी पावर 0 रहता है, वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये तो हमारा कितना बन गया 1, और 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, और cos 0 का भी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और लिमिट बैठा देंगे, x बैठा देंगे, और लिमिट कितना 0 से π/2, ऊपर वाला लिमिट एक बार बैठा देंगे x के जगह, बीच में माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट बैठा देंगे, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा n, और यहाँ पे π/, कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करने के बाद ऊपर में रहेगा पाई और नीचे में रहेगा 2 का पावर n प्लस 1, पाई डिवाइडेड बाई 2 का पावर n प्लस 1। देखिए बेस सब समान रहता है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसके पावर में n है, उसके पावर में 1 है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, और नीचे में 2 है, इधर 2 है तो एक को 2 लिखेंगे, और ऊपर में पाई था, पाई लिख दिया, ये वाला पाई है, और ये 2 का पावर n और 2 का पावर 1 को सॉल्व करके इतना लिखेंगे ना, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, जब बेस समान रहता पावर को जोड़ते हैं तो n प्लस 1 नीचे में लिखेंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब इसको अगर प्रूव करने दिया तो वो वाला प्रूफ दिया रहेगा तुम्हारा, पाई डिवाइडेड बाई 2 का पावर n प्लस 1, ये क्या रहेगा हमारा दिया रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। और लिखो हो गया ना।